प्रणाम फ्रेंड्स। सोल जर्नी एंड सोल पाथ फैमिली में आप सभी का स्वागत है और दिल से अभिनंदन उन सभी डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारी सोल फैमिली को ज्वाइन किया है। फ्रेंड्स, आज हम आत्मा के बेसिक गुणों के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक मनुष्य में ये 7 गुण मौजूद होते हैं। शांति मतलब पीस, पावर मीन्स शक्ति, पेशेंस मीन्स धैर्य, लव मीन्स प्रेम, स्थिरता, निश्चय मतलब संकल्प और दृढ़ता। ये सारे गुण हमारी आत्मा में इनबिल्ट होते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते। परंतु इंसान जब जन्म लेता है तो शुरू से ही वो इन गुणों से अवगत नहीं होता। उसे अपने ऊपर ध्यान देकर अपने भीतर छुपे इन गुणों को निखारना होता है। तभी इन सारे गुणों से प्रत्येक मनुष्य परिचित हो सकता है। इसके लिए हमें हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे आँखें, कान और मुंह, इनके उपयोग पर जागरूकता से सावधानीपूर्ण रूप से नियंत्रण लगाने की आवश्यकता होती है। जब हम आँखों से कुछ देखते हैं तब योग्य तथा अयोग्य दृश्य पर विचारपूर्वक हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे कि इस आधुनिक युग में समझ आने के पहले से ही हर बच्चे के पास मोबाइल उपलब्ध है और जितनी जानकारी पेरेंट्स को नहीं होती उससे ज़्यादा तो बच्चे मोबाइल में पारंगत होते हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं कि मोबाइल में सही और गलत दोनों तरह की जानकारियाँ मिल सकती है। परंतु अगर हम दिशा निर्धारित ना करें, हमें ये बोध ना हो कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, तो ऐसे समय उत्सुकतावश छोटे बच्चे हो या बड़े हो, हमें इस बात का निर्णय होशपूर्वक करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके मन पर आपका कंट्रोल नहीं हो तो आँखों को रोक पाना संभव नहीं होता। ऐसे समय आँखों को रोकने का काम कौन करेगा? इसके लिए हमारे शरीर के सारे पार्ट्स मीन्स हमारे मन, हमारी बुद्धि, इन सब पर हमारे सुप्रीम पावर, हमारी आत्मा का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक होता है। पर ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इन प्रत्येक खंड को, माइंड, बॉडी और सोल को उनकी इंडिविजुअलिटी में देखने में सक्षम हो पाएंगे। फ्रेंड, साधारणतः मनुष्य मन, बुद्धि और आत्मा को कभी पृथक करके देख ही नहीं पाता और इसी वजह से मनुष्य अपनी कई जन्मों से चली आ रही थॉट प्रोसेस को चेंज भी नहीं कर पाता। हमारा थॉट प्रोसेस मतलब हमारे संस्कार, जो प्रत्येक मनुष्य के भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हें चेंज करने के लिए पहले हमारे संस्कारों से हमें परिचित होना पड़ेगा। जनरली हर मनुष्य अपना पूरा जीवन बेहोशी में ही जीता है। इसीलिए हमारी अच्छी या बुरी आदतों के ऊपर विचार करने का और उसे स्वीकार करके उसमें बदलाव लाने की हिम्मत हम तभी कर पाएंगे जब हम इतना होश संभालें कि हम देख पाए, खुद से परिचित हो पाए। अगर उत्सुकतावश किसी गलत जानकारी पर क्लिक कर दिया तो चाहे फिर बच्चे हो या बड़े, फिर हमारा मन हमें गलत मार्ग पर खींच ही लेता है और हम भटकते रहते हैं।
इसलिए जीवन के छोटे से छोटे कृत्य को भी विवेकपूर्ण ढंग से और बुद्धि का उपयोग करके किए जाने की आवश्यकता है। तभी हम अपनी आत्मा की पावर इतनी बढ़ा सकते हैं कि वह हमें हर पल अच्छे और बुरे में फ़र्क करने के लिए हमें गाइड कर सके। फ्रेंड्स, हमारे दैनंदिन जीवन का यह रूटीन सा बन गया है कि प्रत्येक मनुष्य सुबह उठकर सीधे अखबार लेकर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि अखबारों में आजकल ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव फिजूल की खबरें जैसे कि मारपीट, चोरी, धोखाधड़ी, यही सारी खबरें ज़्यादा मात्रा में होती है और काम की जानकारियाँ तो ना के बराबर ही होती हैं। लोग कहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ये अच्छी बात है, पर अगर हम सुबह उठे बराबर गलत ही सुनेंगे, गलत ही पढ़ेंगे, तो हमें अच्छे बदलाव कैसे पॉसिबल हो सकेंगे। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि चारों तरफ यही हो रहा है और यही नेचुरल है, तो फिर हम हमारे विचारों में बदलाव होने के चांसेस को हम खुद ही रोक लगा देते हैं। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में सुबह से उठते से ही हमारे कानों में सुंदर सुंदर भजन पड़ा करते थे। हर घर में रेडियो पर भक्ति संगीत भजन सुनाई देते थे, जिससे हमारा मन और पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध और सात्विक हो जाया करता था। माहौल प्रसन्न लगता था। फिर ये बस एक दूसरे का अनुकरण करके बिना सोचे समझे अखबार पढ़ना क्या ज़रूरी है, या हमें अपनी इस आदत को बदलने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। ये तो आपको खुद ही तय करना होगा। अगर हम अपनी आदतों में बदलाव लाने की एक कामयाब कोशिश करेंगे तो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी इसमें परिवर्तन करने के बारे में ज़रूर सोचेगी, परंतु प्रयास हमसे ही शुरू होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में अगर 4-5 लोग भी हैं तो प्रत्येक के हाथ में एक मोबाइल है। जहां माता पिता ही अपनी सूझ बूझ खोकर मोबाइल में तल्लीन रहते हैं, तो वे क्या ही बच्चों पर ध्यान देंगे और किस मुँह से बच्चों को अच्छी आदतें लगाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से 10 साल बाद नज़ारा क्या होगा ये तय कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए हमें अच्छा देखना, अच्छा सुनना, इस पर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। और वैसे ही आज हम और हमारे बच्चे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके संदर्भ में भी जागरूकता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी फूड हम अपने शरीर में डालते हैं वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव कर रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है, उसके बारे में क्या हमने कभी सोचा है? फ्रेंड्स, हमारी आधा ग्राम की जीभ के बहकावे में आकर हम उससे कई गुना ज़्यादा कीमती शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। माय ब्यूटीफुल सोल्स, क्या हम कभी इस बारे में सोचते हैं कि हमारा शरीर कितना मूल्यवान है? प्रगत साइंस ने हमारे शरीर के कुछ स्पेयर पार्ट्स ज़रूर बनाए हैं, इसमें ज़रूर महारत हासिल कर ली है, परंतु अगर एक बार शरीर प्राण से अलग हो गए तो क्या इसे फिर से जीवित कर पाना संभव है? नहीं ना, क्योंकि साइंस ने अभी उतनी प्रगति नहीं की है। फिर दोस्तों, हमारे शरीर की हिफाजत करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी ही तो बनती है ना। फिर क्यों हम विदेशी फूड खाकर, चाइनीज़ फूड जिसमें अधिक मात्रा में ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करने में
सक्षम होते हैं और हम उसे बड़े ही चाव से खाकर अपने शरीर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। फ्रेंड्स, फास्ट फूड और नॉनवेज जैसी वस्तुएं खाकर हम अपने शरीर को नष्ट करने में लगे हैं। इस विषय पर हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। सृष्टि ने हमें ऐसी अनगिनत खाने की चीज़ें दी हैं जिसे खाकर हम लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ और टिकाऊ रखने में सक्षम हो सकते हैं। परंतु फिर भी इस सृष्टि में 80% लोग ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते हैं और केवल 20% ही लोग होंगे जो प्योर वेजिटेरियन हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जो मटन या चिकन आप खाते हो बड़े ही चाव से, उन जीवों को मारते वक्त उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके मन पर कैसे भाव होते होंगे? कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितना भय उनको अपना शरीर छोड़ते वक्त उनके मन में होती होगी। बल्कि उनसे उनकी मर्ज़ी के बगैर उनका शरीर छीन लिया जाता है और बड़ी ही निर्ममता से, क्रूर तरीके से उनके प्राण हर लिए जाते हैं, जिसका प्रभाव उस मरे हुए शरीर पर भी पड़ता ही है। और जो मांस आप बड़े ही स्वाद लेकर खाते हो, आप वही भय, वही पीड़ा, उतना ही दर्द अपने शरीर में डायरेक्ट डाल रहे होते हो। और जब आप बेरहमी से मारे हुए उन प्राणियों का मांस खाओगे तो आपके मन पर भी यही सारे प्रभाव डालने लगते हैं। अगर उन प्राणियों की उस वक्त के बेबसी को आप महसूस कर पाएँ, उनका दर्द समझ पाए, तो मुझे यकीन है आप कभी नॉनवेज खाना पसंद नहीं करोगे। अगर आप अपनी आँखों से देखना चाहो तो जाकर कुछ पल उन कत्लखानों के पास खड़े रहो, देखो और सुनो उन बेबस असहाय प्राणियों की चीखें। शायद आपके प्राण भी हिल जाए। और फ्रेंड्स, जिन महानुभावों को ये लगता है कि ऊपर वाले ने इन सभी प्राणियों को आपके खाने के लिए ही बनाया है, तो अपनी सोच पर एक बार फिर से सोच कर देखने की आवश्यकता है। क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसे असंख्य जीव बनाए हैं इस धरती पर, तो फिर आप सभी जीवों को क्यों नहीं खाते? इंसानों को नहीं चाहिए कि किसी भी बेबस लाचार प्राणियों की हत्या करे, क्योंकि इसके बगैर भी इंसान बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी सकता है। कुछ वर्षों में इन बकरी और मुर्गियों वाले प्राणियों के उत्पादन में सिर्फ इसीलिए बढ़ोतरी हुई है क्योंकि हर खाने वाले को अपना कर्मा पे करने के लिए अगला जीवन उन्हीं प्राणियों का दिया जाता है, ताकि जो स्वाद खाने का आपने जीवन भर लिया है, तो उन प्राणियों का जीवन जीकर उनकी मनस्थिति, अंतिम समय में उनका डर, उनकी पीड़ा, उनके दर्द का भी आपको अनुभव कराया जा सके। इसीलिए जितने नॉनवेज खाने वालों की संख्या, उतनी ही इन प्राणियों के उत्पादन, उनके जन्म की संख्या भी बढ़ रही है। हाँ, पर जैसे ही लोग जीते जी मनुष्य जन्म में इस फॉर्मूले को समझ पाए और नॉनवेज खाना छोड़ दे, उतने ही लोग इस चक्र से मुक्त होते जाएंगे और इन प्राणियों के उत्पादन में अपने आप कमी आने लगेगी। आप जो भी कर्म करते हो उसे जाग कर करें। हर पल ये याद रहे कि वही लौटकर हमारे पास आने वाला है। इसीलिए प्रत्येक जीव को सिर्फ करुणा, दया और प्रेम दो, क्योंकि हमारे सारे कर्मों का हिसाब
यहीं इसी धरती पर बार बार जन्म लेकर हमें चुकाना पड़ता है। फ्रेंड्स, यही स्वर्ग है और यही नर्क है। कोई स्वर्ग कोई नर्क कहीं और नहीं है, सब यहीं इसी धरती पर है। हमारे आज के जीवन को देखकर हम हमारे पास्ट के कर्मों का हिसाब लगा सकते हैं कि हमने पूर्व में कैसे कर्म किए होंगे जो हमें ये जीवन मिला, और जिसे अपना आगे का भविष्य उज्जवल बनाना हो तो वो आज से ही हमारे रोज़ किए जाने वाले कर्मों को अगर सोच समझकर जागरूकता से करें कि जो हम दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही लौटकर हमारे पास घूम फिर कर आने वाला है। वही दर्द, वही तकलीफ़। बस हम उतने होश में नहीं होते कि हम हमारे पहले किए हुए कर्मों को उससे रिलेट कर पाएँ, वरना ये जो कर्मों का सर्कल है ना, वो ऐसे ही वर्क करता है। जैसा हमारा अशोक चक्र और महाभारत में जो समय का चक्र दिखाया गया है, वो इसी बात का प्रमाण है कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही लौटकर हमारे पास आएंगे। हमारा किया हम तक ही लौटकर आता है। और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हमें ये बुद्धि मिली होती है कि जिसका सही उपयोग कर हम अपने कर्मों का सही चयन कर सकें, अपनी पुरानी सोच को बदल कर, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके, अपना माइंडसेट बदल कर उसमें क्या गलत है, क्या सही, क्या बदलना है, जिससे हम इस लूप से बाहर आ सकें। इस बात का होश अपने जीवन में लाकर उस पर अमल करना शुरू करना होगा। जैसे मोबाइल में एक बार अगर कुछ गलत क्लिक हो जाए तो फिर उसी के नोटिफिकेशन हमें बार बार आने लगते हैं। उसी प्रकार एक बार किया हुआ गलत कर्म हमें बार बार वही करने की प्रेरणा हमारे मन के नोटिफिकेशन में डालता है। जब तक हम अवेयर होकर उसे हमारे मन की फाइल से डिलीट नहीं कर देंगे, तब तक हम अपने कई जन्मों से चले आ रहे संस्कारों को बदल नहीं सकते। हमारे रिश्तों में, हमारे रोज़ के व्यवहार में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिन पर थोड़ा सा चिंतन करके हम अपने भीतर कुछ बदलाव ला सकते हैं। हम दूसरों को जज करने में जितना टाइम देते हैं, उतना ही टाइम अगर हम खुद को जज करने में लगा देंगे तो हमारे जीवन में घटित हो रही हर घटना का हम दूसरों पर ब्लेम नहीं डालेंगे। हमें मिलने वाला हर दुख हमेशा उसके लिए कोई दूसरा ही जिम्मेदार नहीं होता। हमें हर सही और गलत में फ़र्क करना हमारी इनर पावर ही सिखाती है। पर तब जब हम ऐसा चाहेंगे, जब हम खुद ऐसा सोचेंगे, तभी हमारी अंतरात्मा हमें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाती है। फ्रेंड्स, हमें एक बार हमारे मन की प्रोग्रामिंग सेट करनी होती है। हमारे विचारों में पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत होती है। फिर हम खुद को और पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम हो पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा सभी धर्मों के लोगों से अनुरोध है, गुजारिश है कि वे अपने भगवान की रक्षा करने के नाम पर एक दूसरों की जान के दुश्मन ना बने। उस परवरदिगार की तौहीन कभी भी कोई भी इंसान कर ही नहीं सकता। ऊपर वाले की शान इतनी छोटी नहीं है कि कोई इंसान किसी भी भगवान की, ईश्वर, अल्लाह की तौहीन कर सके, बल्कि उसकी शान इतनी बुलंद है कि उसी ने तो इंसान बनाए हैं और इंसान आपस में लड़ रहे हैं उस परवरदिगार की हिफाजत के लिए। ये कितनी बड़ी नादानी है। आप कोई भी नाम दे दो, उसे किसी भी नाम से पुकार लो, पर है तो वो एक ही डिवाइन पावर। धरती पर धर्म चाहे जितने भी हो, पर उसने सूरज और चाँद तो एक ही बनाया है। फिर आप उसी चाँद को देखकर ईद मना लो
या उसी चाँद को देखकर भाई दूज मना लो। आपको अलग अलग चाँद तो दिया ही नहीं है, फिर आपने अपने भगवान को क्यों अलग अलग समझने की गुस्ताखी कर रहे हो। प्यारे इंसानों, पहले इंसान बनो। आप सभी के भीतर छुपे परमात्मा को मेरा नमन, प्रणाम।